नमस्कार, मैं हूं आकाश। आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज 24। देख रहे हो ना विनोद, ये क्या चल रहा है। चुनौती लीजिएगा, खैनी खाइएगा, ये सारी चीजें जो आजकल खूब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। और इस किरदार को निभाने वाले जो शख्स हैं वो आज हमारे साथ हैं। और आज इनसे हम सीधे तौर पर बात करते हैं। जी हाँ, अशोक पाठक जी, जो सिवान जिले के रहने वाले हैं और आज सिवान पहुंचे हुए हैं। और इनका पंचायत जो वेब सीरीज है वो खूब हिट हो रही है और देश विदेश में खूब देखे जा रहे हैं। इनसे सीधे तौर पे जानते हैं। सर, आपका सबसे पहले सिवान की इस धरती पे स्वागत है जहाँ राजेंद्र बाबू ने जन्म लिया है। वो भी खैनी के शौकीन थे और आप भी अपने किरदार में खैनी के शौकीन हैं। क्या कहें? नहीं, मतलब राजेंद्र बाबू तो हमारे देश के गौरव हैं, गौरव थे, मतलब हैं, थे वो। और ये बिहार की जो धरती है, इस पे इतनी महान विभूतियों ने जन्म लिया है, जिन्होंने देश के आगे बढ़ने में उनके बहुत सारे योगदान हैं। तो मैं बस और इस विषय में क्या कहूँ, मैं बहुत योगदान तो है सर, लेकिन आप जैसे लोग जब इंटरनेशनल लेवल पे जाने जा रहे हैं और हमारे इस धरती पे राजेंद्र बाबू ने जो चीजें करनी चाहिए, उनके नाम पे जो होनी चाहिए वो चीजें नहीं हुई, कभी आपको महसूस हुआ कि उनके लिए कुछ हम अच्छा कर? जी, उन्होंने तो वैसे ही इस देश के लिए इतना कुछ किया है कि और लोग अब उनके लिए क्या ही करना। उन्होंने एक अपनी अलग ही जिस तरीके से इस देश में अपना योगदान दिया है, अच्छा है कि हम उनको याद कर रहे हैं, आप याद कर रहे हैं, हम याद कर रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ याद करें, उनके मन में रहें, उनके दिलों में रहें। मुझे लगता है कि इससे खूबसूरत बात कुछ और विनोद जी, आपकी भूमिका देख के ये बातें राजेंद्र बाबू की इसलिए याद आ गई कि जैसे ठेठ गवई वो थे, उस तरह से ठेठ गवई की भूमिका आप निभा रहे हैं। और उस बीच में जो खैनी की बात मैंने चर्चा की, इसके पीछे का सिर्फ रीजन ये था कि कम से कम उनकी यादें हम कर सकें और उनको देश लेवल पर जान सके कि जिस जगह से वो हैं, आप भी वहीं से। एक सवाल सर ये है कि विनोद की भूमिका में आपने क्या कुछ ऐसा अच्छा किया है जो लोगों के लिए एक संदेश बने? मतलब मैंने तो क्या किया है, मैंने तो अपना एक किरदार निभाया। अब लोग उसको किस तरीके से ले रहे हैं, ये उनके ऊपर है। हालाँकि लोग उसे बहुत प्यार करते हैं, उस किरदार को। मतलब मैं गदगद होता हूँ, लोगों के इतनी दुआएँ मिलती हैं मुझे, इतना प्यार मिलता है। तो वो कहीं न कहीं लोगों के मन में अपनी जगह बना गया ये किरदार। और ये एक बतौर आर्टिस्ट मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप कोई चरित्र निभाएँ और उसको लोग अपने दिलों में बसा लें, उसकी सरलता को, उसके स्वभाव को, उसके पूरे व्यक्तित्व को। तो ये खुशी है इसमें। आपके साथ कन्वर्सेशन किए गए जो बातें हैं, देख रहे हो ना विनोद, ये मंचों से नेता, बड़े बड़े नेता भी बोल रहे हैं और कई जगहों पे इसे आम भाषा में लोग अब यूज करने लगे हैं। तो ये एक तरह से कहें तो हम ये आम भाषा में आप जुड़ गए हैं, आपका किरदार जुड़ गया है। आप आपने जो किरदार पंचायत में निभाई है, उसमें मुख्य रूप से जो भूमिका रही है कि आप इच्छुक हैं उस चीज़ के लिए जो चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं। सरकार की जो योजनाएँ हैं वो आपको लाभ किस स्तर पे मिलता है? तो आपको कभी नहीं लगा कि ऐसे जिस तरह से आप परेशान रहे हैं वैसे आम लोग भी परेशान होते होंगे? जी, हाँ, मतलब ये समस्याएँ रहती हैं और वही बात है कि उसके लिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए, हमें उसके लिए बात करनी चाहिए। जो हमारी मूलभूत ज़रूरतें हैं, जो वो होनी चाहिए। घर घर है, भोजन है, मेडिकल सुविधाएँ हैं और सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशन। तो मैं मतलब हर आदमी को इस पर बात करनी चाहिए और ये उसका प्रथम अधिकार है। पंचायत में जो भूमिका आप निभा रहे हैं, उस भूमिका में आपने एक संदेश दिया कि अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। लेकिन दूसरी चीज़ एक तरफ ये भी दिख रही है कि हक जो हमको मिल रहे हैं, हमको उससे और अधिक मिल सकते हैं, इसके लिए भी लगातार हम प्रयासरत करते रह रहे हैं। लेकिन उसके लिए हम अधिकारियों के और नेताओं के पीछे घूमना, चमचई करना, जो आम भाषा की बात है, ये चीज़ें कहाँ तक? आपने शब्द ही इस तरीके के इस्तेमाल किए कि तो जी, हाँ, मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि सही तो बिल्कुल नहीं है। चीज़ें आसानी से हो जाएँ और एक जो आम आदमी है और उसको वो सारी चीज़ें हो जाएँ, तो मुझे लगता है कि इसी तरीके की राजनीति होनी चाहिए और इसी तरीके से सबका ये दायित्व है जो प्रशासन से है, जो सरकार में है, कि वो उन आम लोगों तक उनको वो चीज़ें मुहैया कराएँ जो जीवन की सबसे आधारभूत है। पंचायत आप जब शूट कर रहे थे तो किस तरह की समस्याओं का सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ा? क्या-क्या आपके सामने समस्या है?
ये समस्याएं ऐसी कुछ नहीं है, बस गर्मी में हम लोग शूट करते हैं तो बहुत खतरनाक गर्मी थी। और इस बार 3 सीजन में तो बहुत सारा हम लोगों ने अप्रैल मई में शूट किया और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता था, बुरा हाल हो जाता था। बाकी तो हम मज़ा करते हैं। थ्री सीजन तो हुआ, देखा गया कि आपके जो अधिकारी हैं उन लोग के बिल्डिंग्स बन गए, जो आपके नेता हैं उन लोग के बड़े बिल्डिंग बन जा रहे हैं, सुधार हो रहे हैं। आपके जो इस सीजन में देखने को ये मिला है कि लालसाएं बढ़ जा रही हैं, तो ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है कि लोग अपनी काम को बहुत खुश करते हैं। बिल्कुल, बस आप एकदम सही सहमत हैं। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल ये सही। हमेशा करते रहना चाहिए। चलिए, तो ये तो बातें हुई सीरियल की, जहाँ से आप जाने जा रहे हैं, और भी बहुत सी चीजें सामने आ रही हैं। एक बहुत ही सपना जो आपका था वो पूरा होने जा, क्या वो सपना है जो पूरा किया आप? सपना तो था ही नहीं वैसे तो। मैं अभी कांस फिल्म फेस्टिवल में मैंने शिरकत की। हमारी एक फिल्म है सिस्टर मिडनाइट, जो डायरेक्टर फोर्टनाइट कैटेगरी में, उसका वर्ल्ड प्रीमियर हुआ और मैं उसमें मुख्य भूमिका में हूँ। राधिका आप्टे मुख्य भूमिका में है उसमें। और मतलब वो फिल्म मेरे दिल के इसलिए करीब है कि मैं शायद बतौर एक्टर, हर आदमी का एक सपना होता है कि यार इतने बड़े जगह पर, मुझे लगता है कि कांस सिनेमा प्रेमियों के लिए मक्का मदीना है, या आप उसको कोई बहुत बड़ा तीर्थ स्थल भी मान सकते हैं। तो वो सिनेमा के लिए बहुत मतलब नायाब जगह है और मैं इस खुशनसीब हूँ कि मैं मतलब वहाँ तक पहुँचा और पूरी दुनिया ने वो फिल्म देखी। ये खुशी बड़ी उपलब्धि के लिए आपको बहुत सारी बधाई। सर, एक चीज और जानना चाहेंगे कि आपने अपने लाइफ में जो स्ट्रगल किया है उसके बारे में बताइए। वर्तमान की युवा जानना चाहती है कि क्या आपने स्ट्रगल किया। मुझे जो जानकारी है, एक रुई बेचकर, कॉटन बेचकर और इस जगह तक पहुंचना, कितना स्ट्रगल रहा है। इसके छोटे से शहर से निकलकर आपके परिवार के लोग विचार तक जाते हैं, फिर वहाँ से मुंबई और मुंबई से इस पूरे वर्ल्ड में आप है। जी। अब मतलब मुझे लगता है कि वो स्ट्रगल नहीं है, वो मेरे अपने व्यक्तित्व की तैयारी थी, जो भी मैंने मेहनत की है जीवन में। और इसको स्ट्रगल तो क्या कहा जाएगा। आप एक बेहतर जीवन जीने के लिए अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आप किसी चीज़ को इकट्ठा कर रहे हैं या अपनी पूरी ऊर्जा ताकत लगा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो स्ट्रगल नहीं है। आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए वो सारे काम किए, तो मैंने भी वो किए हैं। और मुझे लगता है सिस्टमेटिक ढंग से किया हो, कैसे? जी, मैं वही ये सब सिस्टमेटिक था और बिल्कुल था। तो स्ट्रगल तो मैं उसको क्या कहूँगा, वो तो मुझे लगता है कि मेरे जीवन को और सुंदर बनाया है उन सब चीज़ों ने, उस मेहनत ने, उस सेल्समैन की जॉब करने। मैंने 1 साल वाटर ट्रीटमेंट की भी जॉब की है जिंदल स्टील फैक्ट्री में आफ्टर ग्रेजुएशन। तो इन सब चीज़ों ने मुझे पुख्ता आदमी बनाया, ना कि मैं इस बात के लिए कभी ये नहीं होता अरे यार कितनी मेहनत की और ये सब मुझे करना पड़ा। नहीं, मुझे उस बात की खुशी है, वो सब मैंने किया, शायद उसी वजह से आज आज युवा जो रील पे डिपेंडेंट हो जाते हैं और उसके बाद लगता है कि उनका पूरा जिंदगी वही है। क्या आप आगे बढ़ने की ये एक्टिंग उनका भी कर अपनी इस बात का हाँ, मतलब रील ठीक है, जो भी कर रहे हैं वो आपका एक एंटरटेनमेंट है, लेकिन अगर रील को आप सिनेमा से जोड़कर देखेंगे कि नहीं यही सिनेमा है, अगर आपने बहुत अच्छी रील बना ली और आपको लगता है कि आप बहुत अभिनेता बन गए हैं, तो ये थोड़ा भ्रम है, वो तोड़ना चाहिए। जिस तरीके से डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, तो उसी तरीके से आपको सिनेमा में आने के लिए भी आपको पढ़ना चाहिए, आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए। एक अच्छा कारीगर यूं ही कोई नहीं बन सकता है। जिसने इस बल्ब का आविष्कार किया होगा जो जल रहा है, माइक का ही जिसने आविष्कार किया होगा, तो उसने यूं ही नहीं करता है। उसके पीछे एक मेहनत होती है, एक रिसर्च होती है, एक थ्योरी होती है, एक फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, जो भी है। तो इसी तरीके से मुझे लगता है कि जिनको भी इस विधा में, इस क्षेत्र में आना है, तो उनको बाकायदा उस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, ट्रेनिंग लेनी चाहिए और अपने आप को मजबूत करना। आगे आने वाली कौन सी ऐसी उत्सुकता वाली चीजें हैं जो लोग देखना पसंद करेंगे, आप बोलना चाहेंगे? जी, मेरी एक सीरीज है जो नेटफ्लिक्स की है, वो आने वाली है। फिल्म है वो एक क्या अभी 2-3 फिल्में हैं जो मेरी रिलीज पे है। जी नहीं, शूट हो चुकी हैं, वो अब रिलीज होंगी इस साल। फिर हम लोग पंचायत भी अभी शूट करने वाले हैं, फिर से 4था सीजन। थोड़ा सा टाइम है, अभी लिखाई चल रही है। तो यही है, यही सब आने वाला है, मतलब अच्छा काम है। तो बिहार जैसे राज्य में से आप जुड़े हुए हैं और यहाँ की गंवई भाषाओं का प्रमोट कर रहे हैं अपने अभिनय के माध्यम से, तो बिहार के लिए क्या स्पेशली संदेश?
मतलब बिहार के लिए क्या, मुझे पूरे भारत के लिए यही संदेश है। और संदेश क्या है, बस मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि हाँ, हम लोग सब, जैसे बिहार में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी तकलीफें हैं, जिसकी वजह से हम आज भी ना चाहते हुए माइग्रेशन झेल रहे हैं। मुझे लगता है कि रोजगार के साधन और यहाँ विकसित होने चाहिए, जिससे कि माइग्रेशन से बचें, हम अपने यहीं पर रह के हम अपना काम कर पाएँ, अपनी फैमिली के साथ रहें। तो बस यही मेरा सुझाव, ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है कि हम धीरे-धीरे और चीज़ों को डेवलप करें। बहुत बहुत सारे बदलाव हुए हैं बिहार में, और एक दिन ऐसा भी आए, ईश्वर करे एक दिन ऐसा भी आए कि और भी चीज़ें सब व्यवस्थित हों और लोग अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकें। तो ये थे पाठक जी, जिन्होंने सीधे तौर पे ये बताया कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे जी सकते हैं। किरदार सीखने वाली बातें होती हैं, हर बार सीखनी चाहिए कुछ ना कुछ। तो जो किरदार है इनका, ये बहुत ही लाजवाब रहा और इससे लोग जानते हैं इनको, और आने वाले समय में ये ज़बरदस्त तरीके से हमें और एंटरटेन करेंगे और एक नया मुकाम हासिल करने के लिए इनको बहुत-बहुत धन्यवाद। शिवांग से आता है।